हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। अभी तक जो हमने स्टडी किया था इन द ब्लड ग्रुप, हमने अभी तक डिस्कस किया कि इन द ब्लड वेसल जो हमारे आरबीसी हैं, ऑन द आरबीसी देयर आर सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एंटीजेंस। एंटीजेंस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ए और बी टाइप ऑफ एंटीजन। Some person may carry both A and B. So the blood group will be AB. And some other person they may carry either no at A or B. So the blood group will be O. Okay. So there are mainly four type of blood group as far as ABO blood group ABO system is concerned, right? A, B, AB and O. In case of A antigen present on the surface. In case of B antigen is present, and there are so many antigens. यहाँ पर मैं थोड़े ही बना रहा हूँ, लेकिन पूरी सरफेस के ऊपर thousands of antigens present हो सकते हैं. In case of AB, both A and B are present. In case of blood group O, ना ही A होगा और ना ही B होगा, right? इतना अभी तक हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज हम आगे का कंसेप्ट समझेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, उसमें उसके ब्लड में एंटीबॉडी पाई जाएंगी एंटी बी। द पर्सन which have blood group A that will carry antibodies, आगे डिस्कस करेंगे हम एंटीबॉडी क्या होती है, but the person will carry antibody against B. Antigen A and antibody are against B. The person which have blood group B that will carry antibody against A. जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी जो एंटीजन नहीं प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट प्रेजेंट। अब आप खुद समझिए कि इसमें अगर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं तो एंटीबॉडी कौन सी होगी। मैंने आपको भी कहा कि जब एंटीजन जो प्रेजेंट होगा उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं होगी, राइट? तो यहाँ पर किसी तरह की भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ना ही ए के अगेंस्ट में ना ही बी के अगेंस्ट में। अब इसमें क्या है, ना तो यहाँ पर ए है और ना ही बी है, इस पे ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है। इट मींस जो इसका ब्लड है, इसका जो प्लाज्मा है ब्लड में, उसमें एंटीबॉडी दोनों ही पाई जाएंगी, एंटी ए एज वेल एज एंटी बी। तो आज हम यही कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये एंटीजन तो हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, अब ये एंटीबॉडी का क्या कंसेप्ट है और ये क्या कहीं कोई प्रॉब्लम कॉज कर रही है। बिल्कुल कॉज करती है। ये प्रॉब्लम वहां कॉज करती है जहां हम ब्लड किसी को डोनेट करते हैं या हमें किसी से ब्लड रिसीव करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ एक रिएक्शन होती है। अगर हम ए पर्सन को बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा देंगे तो कुछ एक कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाएंगे जिसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है? तो उसके बारे में ही हम आज डिस्कस करेंगे कि एंटीबॉडी कैसे बनी और इनका क्या मतलब क्या है यहाँ पे, राइट? ओके स्टूडेंट, इससे पहले समझने से पहले हमें थोड़ा सा एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करना है। एंटीजन और एंटीबॉडी, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जो सेल के ऊपर, सरफेस के ऊपर कोई प्रोटीन है, कोई कार्बोहाइड्रेट है,
या फैट का मॉलिक्यूल है, लिपिड्स जिसको हम बोलते हैं, या फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, या फिर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट या लिपिड और प्रोटीन का कोई मॉलिक्यूल है मिला हुआ जिसको हम लिपोप्रोटीन बोलते हैं, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल के ऊपर या सेल के अंदर कहीं पर भी प्रेजेंट है, राइट, उनको हम एंटीजन बोल देते हैं, राइट। मैंने कहा कि सेल में कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। ओके, एंटीजन का मतलब क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इट इज एक्चुअली एंटी बॉडी जनरेटर। ये जो एंटीजन्स हैं, ये इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये बॉडी में एंटर करते हैं, किसी दूसरी बॉडी में एंटर करते हैं, तो ये अपने अगेंस्ट में कुछ एक प्रोटीन बनवाते हैं उस पर्सन के इम्यून सिस्टम से, जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, उसी को हम डिस्कस करेंगे आगे, इसलिए इनका नाम पड़ा एंटीबॉडी जनरेटर, एंटीजन। ठीक है, और जो इनके अगेंस्ट में किसी की बॉडी जनरेट कर रही है उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये किसी का, सिंपली हम इसको मान के चलो दिस इज अ बॉडी ऑफ एनी पर्सन, और उस पर्सन में ये उसका इम्यून सिस्टम है। देयर आर सो मेनी सिस्टम इन द बॉडी, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। ऐसे ही एक इम्यून सिस्टम भी बॉडी में होता है। In this immune system there are so many cells, बहुत सारे सेल जो हैं इनको हम WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। दे आर एक्चुअली वॉरियर सेल्स, दे आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। इस किसी तरह का कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, जैसे मान लो इसको हम ह्यूमन बॉडी मान के चलते हैं, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ये इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम क्या है, कुछ ऑर्गन बॉडी के, लाइक लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो। ठीक है, इसमें कुछ एक सेल पाए जाते हैं, वो सेल जो हैं बैरियर सेल्स हैं, सोल्जर सेल्स हैं, डिफेंसिव सेल्स हैं बॉडी के, जो अगर बॉडी में कोई पैथोजन, मान लीजिए दिस इज अ पैथोजन, इट एंटर इनसाइड द बॉडी, दीस सेल्स विल अटैक ऑन दिस पैथोजन और इसको डिस्ट्रॉय करना होता है, किल करना होता है। ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। एक्चुअली ये जो इम्यून सिस्टम है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसको पहले बताना होता है इम्यून सिस्टम को कि अपना क्या है और पराया क्या है, मींस सेल्फ क्या है और नॉन सेल्फ क्या है। जब हमारा एम्ब्रियोनिक टाइम में हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है, हमारे ऑर्गन्स, हमारे सेल डेवलप हो रहे होते हैं, मान लीजिए ये अपने सेल हैं सारे, दीज आर द सेल्फ सेल्स। ओके, अब इन सेल्स को, जो इम्यून सेल्स हैं, इनको ये बताना है कि these cells are actually सेल्स, ये सेल अपने हैं। ये सेल्स जो इम्यून सेल्स हैं, ये अपने सेल्स को एक बार पहचान लेते हैं, वो जाते हैं और इनकी जो सरफेस के ऊपर एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, एंटीजन तो कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, तो वो सब मॉलिक्यूल्स हमारी सरफेस के ऊपर भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो these cells will recognize these molecules as self in the very earlier time, जब एम्ब्रियोनिक टाइम होता है उसी टाइम को सेल्फ कंसीडर कर लेते हैं। मींस द एंटीजन्स which are present on the self cells, these immune cells, especially lymphocytes कुछ cells होते हैं, they recognize these antigens as self antigens। okay, अब क्या होता है,
जितने भी बॉडी में केमिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ कंसीडर कर लेता है, उनके अगेंस्ट में किसी तरह का कोई अटैक नहीं करता, उनके अगेंस्ट में कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करता, उनको कोई डिस्ट्रॉय डैमेज कॉज नहीं करता है। बट व्हेन सम अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे बाहर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया है, some viruses are also present, है ना, some pathogens, either virus, other protozoa, so many pathogens are present outside. These pathogens may harmful for the body. When these pathogens enter in the body, हमारे इम्यून सिस्टम को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज करना है कि these cells are not self, अपने सेल नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इम्यून सिस्टम यहाँ रिकॉग्नाइज करता है कि भाई these are the self cells and these are not self cells, these are foreign molecules, these may harmful for the body. So immune system, immune cells will start initiate some immune response against these cells or destroy these cells, right? Okay, तो किस तरह से होता है? जब ये सेल बॉडी में एंटर हुआ, इस सेल के ऊपर भी कुछ एक एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे। दिस इज अ इम्यून सेल। अब ये एक इम्यून सेल है, दिस इज वेरी हैप्पी टाइप ऑफ इम्यून सेल। ये रिकॉग्नाइज करने आ रहा है, ठीक है। दिस विल स्टार्ट इट्स प्रोसेस, ये रिकॉग्नाइज करेगा, ये इस सेल के पास भी जाएगा और इन एंटीजेंस को देखेगा और इस सेल के पास भी जाएगा और इन एंटीजेंस को भी रिकॉग्नाइज करेगा और फाइंड आउट करेगा कि these molecules are not present in the body, हमारी बॉडी में कहीं पर भी ये वाले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। और इन मॉलिक्यूल्स को क्या डिक्लेयर कर देगा? these are non self antigens, इनको नॉन सेल्फ डिक्लेयर कर देगा। एक बार ये सेल जो है, अब इनका नाम भी आप लिखो, these are mainly T lymphocytes। आप सेल्स का जब कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी का, तो क्या पढ़ेंगे? टी लिम्फोसाइट्स की सेल्स होते हैं। दे रिकॉग्नाइज दैट दीज आर नॉट सेल्फ सेल, दीज आर द फॉरेनर सेल्स, फॉरेन से बाहर से आए हैं बॉडी से, और इनको डिस्ट्रॉय करना है। ओके, यहां से एक और सेल भी, अब ये सेल और मैसेज करेगा, एक दूसरे सेल है जिनको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स। These B cells start producing some proteins, कुछ प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। These proteins will produce against these antigens, जिनको नॉन सेल्फ कंसीडर किया है। टोटल पैथोजन को नॉन सेल्फ कंसीडर नहीं किया है, only the some molecules present on the surface of the pathogen they declare as non self, because these antigens are not present in the body. So these B cell will start producing some antibodies, some proteins against these antigens, और वो यहाँ पर जाके अटैच हो जाएंगे इस तरह से। और जब यहाँ पर अटैच हो जाएंगे इन एंटीजन के साथ, सो ये सेल डिक्लेयर हो गया कि ये नॉन सेल्फ है, ये अपना नहीं है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। ये टोटल सेल जो बॉडी में और भी प्रेजेंट हैं, डब्ल्यूबीसी जो न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइट सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, ठीक है, ये सभी सेल जो है इसके ऊपर अटैक कर देंगे। वो देखेंगे कि हमारी एंटीबॉडी अगर यहाँ अटैच है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये नॉन सेल्फ है। हमारी एंटीबॉडीज ने इसको डिक्लेयर कर दिया है, मार्क कर दिया है, इसकी मार्किंग करती है कि दिस इज द नॉन सेल्फ सेल, इट इज अ फॉरेनर सेल, इट इज पैथोजन, इट इज सम डेंजरस सेल। सो इसको मार्क कर दिया है, तो सारा इम्यून सिस्टम इसके ऊपर अटैक कर देगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। सो इस तरह से जो एंटीबॉडीज हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द non-self antigen which enter in the body. So antigen क्या है? Antigen is not pathogen. Antigen is the part of the pathogen. उसकी सेल वॉल का कोई पार्ट, उसकी मेम्ब्रेन का कोई पार्ट, ठीक है,
वो एंटीजन हो सकता है। ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर हमारी पूरी टोटल बॉडी है तो ऐसे बैक्टीरिया को कंसिडर कर लो, तो हमारी बाजू है तो एंटीजन हो सकती है, हमारी फिंगर्स एंटीजन हो सकती हैं। इन केस ऑफ, हम इसको इमेजिन करो कि बैक्टीरिया तो एक सेल है ना, तो बैक्टीरिया की कोई सेल वॉल का पार्ट, ठीक है, कोई सेल मेम्ब्रेन का पार्ट, ठीक, या उसका फ्लैजिला या फिब्री, ठीक है, ये कुछ जो चीजें हैं वो क्या हो सकती हैं, उसकी एंटीजेंस हो सकती हैं। तो इन एंटीजेंस की हेल्प से हमारा इम्यून सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, लेकिन इसका रोल हमारे ब्लड ग्रुप में क्या है, एंटीबॉडी वहां कैसे बनती है, ठीक है? उसको थोड़ा समझिए। ये मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे हम डिस्कस कर ही रहे थे, ये इम्यून सिस्टम है उसका। ओके, ये मान लो आरबीसी है, these are the आरबीसी ऑफ द पर्सन, और ये आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, इसका मतलब है कि द ब्लड ग्रुप ऑफ दैट दिस पर्सन इज ए। ओके, अब क्या होगा जब एम्ब्रियोनिक टाइम है, जब ये अभी फीटस में ही डेवलप हो रहा है, मींस मदर के यूट्रस में ये डेवलप हो रहा है अभी ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग, उस दौरान क्या होता है कि जो इसके इम्यून सेल्स जो हैं, इम्यून सिस्टम के जो सेल हैं, वो इन सेल्स को सेल्फ कंसीडर कर लेते हैं, इन एंटीजन को अपना मान लेते हैं और सेल्फ एंटीजन घोषित कर देते हैं। ओके, अब कहने का मतलब है कि जो एंटीजन इस आरबीसी के ऊपर है उसके लिए कोई भी एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग कभी नहीं बनेगी। बट व्हाई दीज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड, एंटी बी क्यों प्रेजेंट है, ये हमारा क्वेश्चन है कि एंटी बी यहाँ पर क्यों है। क्योंकि यहाँ ए है, एंटीजन ए है, इसका मतलब है हमारे ब्लड में एंटी, इस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनेगी क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इसको सेल्फ कंसीडर कर चुका है। बट बी एंटीबॉडी यहाँ पर क्यों है, कभी भी हमने किसी से ब्लड नहीं लिया जिसके ऊपर बी एंटीजन था, फिर भी हमारी ब्लड में जो है एंटीबॉडी बी पाई जा रही है, तो उसका क्या कारण है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, उसको मैं इस तरह से समझा रहा हूं कि हम लाइफ लॉन्ग बहुत सारी चीजें हम खाते हैं, ठीक है, और ये हमारा स्टमक है, मान लीजिए ओइसोफेगस स्टमक, एंड दिस इज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ओके, तो हम बहुत सारी चीजें फूड में हम लेते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ, वाटर के साथ बॉडी में एंटर करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, इनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया तो हार्मफुल भी नहीं होते हैं, ठीक है, वो जस्ट बॉडी में एंटर करते हैं विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज, दे रिमेन इन द इंटेस्टाइन, ठीक है, आंत में, बड़ी आंत में, ठीक है, वो रहते हैं। इन आरबीस, इन जो बैक्टीरिया है, उनके सरफेस के ऊपर कुछ एक एंटीजेंस पाए जाते हैं। कुछ एंटीजन यहाँ पे पाए जाते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है, और बाई चांस ये जो एंटीजन है वो ए और बी एंटीजन जो हमारे आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं उनसे मिलते जुलते हैं, ठीक, उनसे मिलते जुलते हैं, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर कुछ एंटीजेंस हैं वो हमारे आरबीसी के एंटीजन से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर एंटीजन है ए और एंटीजन बी, हालांकि इनके नाम कुछ और होंगे बट मिलते जुलते एंटीजन हैं, जिसको कह सकते हैं कि हम शक्ल तरह के एंटीजन इसमें पाए जाएंगे बैक्टीरिया के। अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है दैट इज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज एंटीजन्स, बट जब वो यहाँ इसके पास जाएगा तो इस एंटीजन को तो वो सेल्फ डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि इस तरह के एंटीजन तो हमारे आरबीसी के ऊपर भी प्रेजेंट है, but the immune system will produce antibodies against this B. So antibodies which are present against B, they are not actually against B antigen of RBC, but they are B antigens of the microorganism which are present in the intestine of the person। जो हमारी आंत में, जो इंटेस्टाइन में जो माइक्रोफ्लोरा है, इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी सरफेस के ऊपर भी बहुत सारे एंटीजेंस प्रेजेंट हैं,
और उनके वो जो एंटीजन्स हैं वो हमारे आरबीसी के ऊपर ए और बी एंटीजन जो है उनसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब जो अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो ए से मिलते जुलता जो एंटीजन है उसके लिए तो हमारा इम्यून सिस्टम कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, बट बी को वो नॉन सेल्फ कंसीडर करके उसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा, तो एंटीबॉडीज यहाँ पर सर्कुलेट करती है। ठीक है, यही कारण है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट में पाई जाती है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, बी। चलो बी का आप खुद बनाएंगे। किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो इम्यून सिस्टम ही मान लीजिए, और ये सारे सेल्स हैं और ये आरबीसी हैं। आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों हैं, और इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया एंटर किए हैं उनके ऊपर भी एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि जो ये हमारे सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, क्या वो इनके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे? नो। यही कारण है कि जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप, उसमें ना तो एंटी ए पाई जाएंगी और ना ही एंटी बी एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। ये एंटीबॉडी यहां पर नहीं। क्लियर? एक केस और समझ लेते हैं। ये पर्सन, इम्यून सिस्टम, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया, स्पेशली मैं नाम आपको बताता हूँ, ई कोलाई। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर ए एंटीजन से मिलता जुलता एंटीजन पाया जाता है। और एक और बैक्टीरिया जिसका नाम है न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस। ठीक है, उसके ऊपर बी से मिलता जुलता एंटीजन पाया जाता है। अब हमारा जो ब्लड ग्रुप है मान लीजिए वो है ओ, ना तो ए एंटीजन और ना ही बी एंटीजन। इसका इम्यून सिस्टम को मालूम ही नहीं है कि ए और बी एंटीजन भी होते हैं, क्योंकि कभी उनसे इनकाउंटर ही नहीं हुआ है। ठीक है, जब ऐसे पैथोजन बॉडी में एंटर करेंगे, नॉट पैथोजन बट ऐसे कोई बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करेंगे जिनके ऊपर ये ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, then the immune system start producing antibodies against an A और B। एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होंगी। जब एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होंगी। ठीक है, यही कारण है कि हमारे आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी हमारे ब्लड में नहीं होगी, बट दूसरे के लिए होगी। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि अगर मान लीजिए ये एक पर्सन है और इसमें ब्लड वेसल, आरबीसी के ऊपर एंटीजन है ए और एंटीबॉडी है अगेंस्ट बी, और हमें ब्लड देना है किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, और उसके ऊपर एंटीजन है बी, मींस ब्लड ग्रुप बी, एंड दिस इज ब्लड ग्रुप ए। ठीक, तो यहाँ पर बी है, इसका मतलब एंटीबॉडी किसके लिए होंगी? ए के अगेंस्ट। जब हम ये ब्लड इसको डोनेट करेंगे और ये ब्लड रिसीव करेगा इसका, तो ये आरबीसी इसमें जाएंगे, इसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी है अगेंस्ट ए। तो जितने भी आरबीसी यहाँ पर पहुंचेंगे ब्लड डोनेशन के दौरान, हम इसमें ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे, उनको ये एंटीबॉडीज एक दूसरे के साथ क्लम्प कर देंगी और ये एक तरह का क्लम्प या थ्रोम्बस या यूं कह सकते हैं कोएगुलेशन हो जाएगी। आरबीसी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, क्लम्प फॉर्मेशन हो जाएगी और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। मींस उससे जो है बहुत डैमेज हो सकता है, हमारे ब्लॉकेज हो सकती हैं ब्लड वेसल्स की। दीज आर कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ठीक है, अगर हम समझें, अगर आप खुद देखें तो जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें ना एंटीजन ए है ना बी है, वो सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसके ऊपर ए भी है और बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन भी है, तो वो सबसे ब्लड ले सकता है बट किसी को ब्लड नहीं दे सकता। मींस ब्लड ग्रुप ओ जो है इट इज यूनिवर्सल डोनर एंड
ब्लड ग्रुप ए एंड बी आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, which blood group is considered as universal donor। ठीक है, हालांकि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया आपके लिए। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, सी ओ पॉजिटिव एंड डी ओ नेगेटिव। दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको आप पहले समझिए, अगर आपको ये टॉपिक ढंग से समझ आया होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। इन चारों में से कौन सा ऐसा ब्लड है, ब्लड ग्रुप है, जिसको हम यूनिवर्सल रेसिप डोनर बोल सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर मीन सबको ही ब्लड दे सकता है। ठीक है, ओके, तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट मैं आपके लिए एक लेक्चर सीरीज शुरू करूंगा और हम नर्वस सिस्टम के बारे में और साइड बाय साइड में आपको जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ। तो आप मुझे लगता है आप साथ साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।